तो चलिए आज की क्लास शुरू किया जाए। और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का थ्योरी देखेंगे। अब थ्योरी क्या है, देखो हम लोगों ने पीछे अभी तक 6 थ्योरम देख चुके थे। अब इस वीडियो में थ्योरम नंबर 7 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग को प्रश्नावली 2.2 को एक्सरसाइज को कराया जाएगा। 2.2 में सब्जेक्टिव थ्योरम यूज होता है, मतलब कि जैसे आप लोगों ने पीछे 1 से लेकर 6 तक जो भी थ्योरम आप लोगों ने फार्मूला सीखा, प्रूव करना सीखा, वो सब ऑब्जेक्टिव में था, मतलब छोटे छोटे थे। लेकिन यहाँ से थोड़ा सब्जेक्टिव में यूज होगा फार्मूला। तो बड़े बड़े फार्मूला है जो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का क्या होता है। इनका फार्मूला तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में प्रूफ भी सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रूफ भी पूछ जाता है। और हम आपको बता रहे हैं ना कि ऐसे पढ़ाएंगे कि हर एक फार्मूला को प्रूफ कराना सिखाएंगे, ताकि आप लाइफ टाइम याद रखें, हाँ सर से पढ़े थे, प्रूफ भी सिखाए थे हम लोग को। अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं सीखा होगा, मेरे मतलब मानना है, हो सकता है आपका कोई टीचर पढ़ाया हो, उसको दिल से धन्यवाद। बट मैं आप लोग ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक थ्योरी, हर एक फार्मूला को प्रूफ और साथ में एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना पढ़ लेते हो ना 100% आपका तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपने आते हैं काम पर। तो आज का थ्योरम नंबर 7 है, जो कि उसमें फर्स्ट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स। बहुत ही कम बच्चे को याद होता है फार्मूला, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप याद जरूर करेंगे। और याद करेंगे और कहीं बताएंगे तो कुछ कहेगा कि बच्चा कोई सुनेगा कि हाँ पढ़ा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये क्या है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हीं को याद होता है बातें। तब समझ लो कि आप भी मेहनत करने वाले हो, तो याद कर लो। और कहीं पर कोई पूछे ना, ऐसा बताओ कि हाँ लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है, कुछ सीखा है, वैसा आपको भी लगना चाहिए। तो और पढ़ने में मन लगता है, और नहीं बताओगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन नहीं होना है, उसको आकर के पढ़ लेना। सर पढ़ाए हैं तो क्यों नहीं पढ़ोगे, 100% कर लो आप भी यार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला जो होता है, एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि साइन इनवर्स इंटू एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तो इसका प्रूफ करेंगे ही, लेकिन याद कर लो, मजा आएगा, बाद में आपको पढ़ने में इजी होगा। एक बार बोलेंगे मेरे साथ ना, आइए। फार्मूला पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होता है। तो क्या बताइएगा, सबसे पहले साइन में है तो साइन इनवर्स होगा, एक्स लेंगे तो रूट में चल जाएगा वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस होता है क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस होता है। उसके बाद वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो आपको ऐसा याद करा रहे हैं, एक ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में। इस वीडियो को सभी फार्मूला का जब प्रूफ करा लेंगे तो लास्ट में ट्रिक बता देंगे आपको याद करने के लिए भी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, हम है ना, सब होगा। तो देखो ये है फार्मूला। और यदि आपसे कह दिया जाए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दे ताकि आप कन्फ्यूज कभी नहीं हो लाइफ में, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला बताइए, तो क्या बताइएगा। कोई पूछ देगा कि साइन इनवर्स ए प्लस बी का फार्मूला क्या बताइए, तो क्या बताइएगा। ये वाला और ये वाला और ये वाला सब सेम है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में क्या किया जाएगा कि दोनों में साइन इनवर्स है ना, कॉमन ले लिया गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, इसका फार्मूला का आंसर और इस फार्मूला का आंसर दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। और ये भी सेम ही है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई की जगह ए बी हो सकता है। कभी कभी क्या करेगा, अल्फा और बीटा रख दिया जाएगा, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा, तो सब फार्मूला एक ही होता है। थीटा का मान सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। ये बात को समझ गए ना, आपको बता दिए, ऐसे तो आपको पता था ही, बट आपको नॉलेज के लिए बता दिए ताकि कभी कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो यार, तो आपको बताना मेरा फर्ज बनता है। हर एक बेसिक चीज समझ गए ना। पूरा गधा सभी गधा जो बच्चा होगा ना, मेरा क्लास करेगा तो 100% उसको बातें समझ में आएगी। तो आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी स्टूडेंट होगा उसको बताइए पढ़ने के लिए। आप उसको मान लो सर चलो हेल्प कर रहे हो, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी मान लो कि उसको जब बताओगे तो आपका सारा वो क्रेडिट मिलेगा कि आप उसको हेल्प किए हो, ठीक है। हमको कुछ प्रॉफिट भी होगा। अभी मैं समझ सर को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम हेल्प के तौर पर पढ़ाते हैं, पैसा को वैसा नहीं पढ़ाते यार। आप बस दिल से हो, आप कनेक्ट हो,
आपको दिल से चाहते हैं तो क्यों नहीं, कुछ भी आप लोग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसे प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, आपको पता है ना कि ए LHS होता है और ए RHS होता है। हम किसे चलेंगे, LHS से। यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे कि LHS से, LHS क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहां पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेंगे और साइन इनवर्स वाई को बी मान लेंगे। मान सकते हैं, माना, आपको तो पीछे पता ही है, पढ़ा है सब चीजें। साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया और साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया। तो देखो साइन इनवर्स है ना, इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। ओके, अब साइन इनवर्स है, इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा, यानी वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन बी। ठीक है, इतना कर लिए ना। अब बहुत ईजी है करना, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास 11 की फार्मूला का यूज है, उससे याद कर लीजिए, हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा सर जी क्लास 11 में मतलब पढ़बे नहीं किए हैं, आप क्या कर रहे हो, हम तो फिर पढ़ने जाए फार्मूला याद करें। नहीं भाई, कुछ नहीं आपसे कर रहे हैं हम, है ना। आपको यहीं पर सारी चीज़ समझ में आएगी, आपको हम यहीं पर याद करा देंगे, टेंशन क्या लेना है। देखो वो जो इसको प्रूव करने के लिए फार्मूला जो यूज है, ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। ऐसे तो आप लोग को याद भी होगा, या इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। इस फार्मूला पर इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर आप कैसे अब कह सकते हो कि साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला रहेगा, हम तो कॉस ए प्लस बी का लगाने जा रहे थे। तो भाई साहब देखो क्या है ना कि यहाँ पर साइन में है तो साइन का ही लगाएंगे, समझ गए ना। अभी भी नहीं आया समझ में, अब तो आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ज्यों कहते हो लिखते हैं साइन ए प्लस बी ज्यों कहते हो। और याद रखिएगा जब बीच में बराबर का साइन होता है तो इम्प्लाइड का साइन लगाना जरूरी होता है। अब यहाँ देखो साइन ए है और यहाँ पर कॉस बी है। हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि सब जगह साइन में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस में है ना तो इसको भी साइन में ही चेंज कर देंगे। और ये देख रहे हैं कॉस में है ना, इसको भी साइन में चेंज कर देंगे। साइन में चेंज कर देंगे तो फार्मूला को प्रूफ करने में इजी होगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो उसको एक में ही सबको कर दो ताकि प्रूफ अच्छे से हो जाए। जैसे यहाँ पर साइन कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज कर दो, यहाँ कॉस है साइन है तो कॉस को साइन में चेंज कर दो। अभी आपको बताएंगे, एक ही बार में सभी बातें समझ में नहीं आती है, कुछ बातें आगे चल करके समझ में आती है। अब आप सोचोगे यहीं पर समझ में आ जाए, टेंशन लेकर बैठ जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो नहीं, कुछ बातें फिलहाल समझ में नहीं आती है, आगे चल करके समझ में अच्छे से आ जाती है। पता है ना ये बातें। चलो, तो साइने है ना, साइने हो जाएगी इनटू, और कॉस बी है तो कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। अब आपको सर जी हमको तो फार्मूला पता ही नहीं है, आओ बताते हैं। जो आप लोग पढ़े हो ना फार्मूला, ये वाला फार्मूला पढ़े हो ना कि कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़े हो। तो यहाँ से जब कॉस थीटा का फार्मूला निकालना होता है तो क्या करेंगे, स्क्वायर है ना तो इधर रूट लग जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। वही फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया। कॉस बी है, यहाँ थीटा है तो थीटा था, यहाँ पर कॉस बी है तो बी हो गया। 10th वाला तो यूज किया गया है। अब प्लस है तो प्लस। अब इस कॉस को भी साइन में चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि साइन वाला प्रूफ करे ना, तो इसको कॉस को भी साइन में कर देंगे। तो क्या कर देंगे, साइन है ना तो सॉरी कॉस है ना, तो कॉस के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी है ना तो साइन बी ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब चलो, अब यहाँ साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये साइन ए है तो साइन ए, साइन ए, साइन ए किसके बराबर है, एक्स के, तो यहाँ पर हो गया एक्स, रूट अंदर
1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन बी को किसको क्या माने वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस, अब ये देखो 1 रूट अंदर है ना तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन किसको माने हो एक्स को, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू साइन बी किसको माने हो वाई को, तो वाई हो गया। अब हम क्या करते हैं ध्यान देना, साइन ए प्लस बी है ना तो इस साइन को बराबर किस साइड लाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या है इंटू लगा दें क्योंकि इंटू का साइन लगेगा तो यहाँ पर कोट लगा दें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो साइन है ये सबके लिए इन्वर्स लग रहा है, तो साइन इन्वर्स यहाँ इंटू लगा दिए तो सब में इन्वर्स लग गया, तो साइन इन्वर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई कहो, और चाहे पहले वाई को लिख लो, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों इंटू में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे ए बी बच गया ना, अब क्या करेंगे लिखेंगे ए तथा बी का मान देने पर, ए तथा बी का मान देने पर, ए का मान क्या है देखो तो ए का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो ए का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का मान है, बी का मान क्या है साइन इनवर्स वाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स वाई बराबर ये साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो तो प्रूफ हुआ क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूफ हो गया। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हो, समझ गए। अब ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला तो ए हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आ गया आप लोग को। अब इसका जो नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ लग जाएगा साइन इनवर्स वाई, तो उसका भी जस्ट यही फार्मूला होता है और वैसे ही प्रूफ भी होगा। कुछ नहीं करना है, बस समझा देते हैं, अपने खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। ऐसे हम करके दिखा दे रहे हैं इसी पर, बस आपको लेकिन अपने खुद से करिएगा, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको दिमाग को बढ़ाना है अभी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस रहता था, जब माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, समझ गए। अब देखो सारा खेल वही है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर दो, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो, जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो, आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो आपको हम ऐसा कर देता हूँ कि इसको हम हटा कर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, बस एक ही चीज़ होगा। फार्मूला भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जब प्लस की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं। अब ये मत करना सर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत भाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिटका रहे हैं तो मेहनत ही ना है। कंसेप्ट समझो, हमको दोबारा बनाने से क्या फायदा। जब प्लस था तो प्लस, जब माइनस आएगा तो सिर्फ माइनस, माइनस सिर्फ लगा दो, हर जगह माइनस लगा दो, बस हो जाता है ये फार्मूला, ठीक है। ये देखो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस, और ये देखो प्लस नहीं माइनस, ये प्लस नहीं माइनस, ये प्लस नहीं, ये माइनस बी का माइनस वाला फार्मूला लगता है तो वही सेम ही होता है, बस प्लस की जगह माइनस होता है। तो इसे एक बार देखो समझो और इसको लिख लो, हो गया ना। चलो बहुत अच्छा, तो ये दोनों एक ही जैसा था, तो एक याद हो गया तो अपने आप एक याद हो गया, हुआ कि नहीं। कॉस में भी जस्ट वैसा ही चीज़ है, ठीक है। कॉस का सिर्फ प्लस वाला याद कर लो, माइनस वाला अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, बहुत ईजी है सब, ठीक है। तो तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। याद रहेगा ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स
एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसे प्रूव करना है। माइनस वाला भी जस्ट यही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। जब यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस हो गया, जब माइनस रहेगा ना प्लस हो जाएगा, बाकी सभी चीज सेम होगा। तो इसको ध्यान से प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला आपको देंगे। ठीक है, चलो ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। चलेंगे हम प्रूव करने ना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। क्या LHS से पहले चलेंगे। LHS क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, कॉस इनवर्स x को a और कॉस इनवर्स y को b। तो आ जाओ मेरे भाई, तो लिखेंगे माना कॉस इनवर्स x को हमने a मान लिया और कॉस इनवर्स y को हमने b मान लिया। एक कॉस इनवर्स है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू कॉस ए, एंड एक कॉस इनवर्स है बराबर के उस साइड जाएगा, ए हो जाएगा कॉस b। ठीक है, ये a और ये b, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा एक फार्मूला लगा देना है। कौन सा भाई, कॉस ए प्लस बी का। क्यों, क्योंकि कॉस में है तो कॉस ए प्लस बी का ही ना फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कॉस ए प्लस बी का। क्या होता है फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। याद हो गया। अब चलो एक फार्मूला लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, कॉस ए प्लस बी बराबर, एक कॉस ए है ना तो कॉस ए रहने दो, इस कॉस बी है ना कॉस बी ही रहने दो, माइनस इसको तो ज्यों का त्यों रहने दिए, लेकिन इसको चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन में है, हमें कॉस में चाहिए तो साइन में, इसको कहेंगे हट कॉस में चल, साइन से मतलब हम लोग को नहीं है, हम लोग कॉस वाले हैं। तो साइन वाला कहाँ से आ गया, साइन हट, तो साइन को हटाने के लिए उसको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन ए का फार्मूला रूट वाला याद है ना, आपको बताए हैं आज कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब साइन बी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया। सबको रूट वाला फार्मूला याद है ना। चलो तो अब क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए किसको माने हो, देखो तो कॉस ए माने हो एक्स को, तो यहां पर हो गया एक्स इंटू कॉस बी किसको माने हो, वाई को, तो वाई हो गया, माइनस रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसको माने हो, कॉस स्क्वायर माने हो एक्स को, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी किसको माने हो, वाई को, स्क्वायर है तो वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, कॉस ए प्लस बी इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सॉरी, तो कॉस है ना बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या लगेगा, इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा ए प्लस बी, तो कॉस इनवर्स हो गया, और इंटू लगा देंगे क्योंकि सबके लिए कॉस इनवर्स इधर आकर मल्टीपल कर रहा है तो इंटू लगा दिए, तो एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए तथा बी है ना, तो लिखेंगे ए तथा बी का मान देने पर क्या है, ए बी का मान देखो तो, ए का मान है कॉस इनवर्स एक्स, तो ए का मान हो गया कॉस इनवर्स एक्स, प्लस बी का मान है कॉस इनवर्स वाई, बराबर में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, प्रूफ हो गया। अब माइनस वाला क्या करना है, आप लोग को काम दे रहे हैं, आप लोग करके जरूर दिखाइएगा। देखो कुछ नहीं है, ये प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, जब माइनस होता है तो यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा बस प्लस, ये सब मत चेंज करना, सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है, प्लस हो गया, ये प्लस है ना माइनस हो गया, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना सिर्फ प्लस के प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को भी। तो इसको भी देखो प्रूफ करके अपना
नोट्स में जरूर लिख लेना, ठीक है। और ऐसे जो बच्चे मेंबरशिप में हैं उनको तो नोट्स मिल चुका है, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जरूर ज्वाइन करिए। आपको बताया था नंबर 8383896119 पर जरूर जाकर कॉल या मैसेज करके बात कर लीजिए कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। जल्द से जल्द जुड़िए क्योंकि फी मेरा है 499 रुपया, बहुत ही कम फी है पूरे साल के लिए। 1 से लेकर 13 चैप्टर है ना आपका, सारे चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन, थ्योरी, प्रूफ के साथ में सारा चीज़, PDF नोट, सारा चीज़ मिल रहा है। इस नंबर पर कॉल करके जरूर जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना, क्योंकि हमें पढ़ाना है, कोर्स नहीं बेचना है, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लीजिएगा। हो गया ना, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, तीसरा कर दिए, चौथा तो अपने खुद से करना होगा, आपको हिंट दे दिए हैं। अब पांचवा आते हैं। पांचवा क्या है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा देखिए, पांचवा है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। ये होता है पांचवा फार्मूला। और क्लास 12 में प्रश्नावली 2.2 और विविध में इतना यूज है कि हम कह नहीं सकते। वो भी यूज है दोनों चारों, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज है, ठीक है। आइए इसको प्रूव करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो LHS है और ये RHS है। हम चलेंगे LHS से, लिखेंगे LHS से, यहाँ पर प्रूफ लिख लेंगे। और पढ़ाई पर जितना हो सके फोकस करिए अभी से ही, समझ गए ना, बाद में पछताना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में 2-3 मंथ टाइम रहता है तब सीरियस होते हैं। अभी से ही सीरियस रहो यार, आल जाल चक्करों से छोड़ दो। अब 12 में आ गए हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपका होगा, दोस्त होगा या कुछ भी होगा, जिनको आप टाइम दे रहे हो आवश्यकता से अधिक, उनको अब साथ छोड़ो। उनसे बोलो कि बातें नहीं होगी, 1 साल तक हमें टाइम दो। अच्छा नंबर लाओगे तो आपको क्या होगा कि जब आपका अच्छा नंबर आएगा आपके घर में लोग खुश होंगे, आपको भी मोटिवेट अपने आप में रहेंगे। तब मोटिवेट रहेंगे तो आगे की पढ़ाई करने में आपको घर के लोग पैसा देंगे, प्रेरित करेंगे कि नहीं आगे पढ़ो, सपोर्ट करेंगे। तो अभी जो बाकी आप बर्बाद कर रहे हो ये तितलियों के चक्कर में या जो भी होगा, और जो भी लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं वो सब मेरे भाई बहन हो, ठीक है। तो आपको एक सजेस्ट कर रहूँगा कि ये सब चक्करों में हट जाओ, कुछ नहीं इस सब चक्करों में, ठीक है। 1 साल कम से कम पढ़ाई पर 12 में दे दो, फिर आपका बहुत बेहतर होगा। तो LHS से देखो क्या है, LHS में है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ओके। इसको हम मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। तो माना tan इनवर्स x को हमने A मान लिया तथा tan इनवर्स y को हमने B मान लिया। अब क्या हो गया, अब हम चलेंगे, देखो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। या हम ऐसे कर लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर A है ना, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। tan इनवर्स है बराबर में जाएगा तो tan A हो जाएगा, और tan इनवर्स है बराबर में जाएगा तो tan B हो जाएगा। अब इसके लिए 11th क्लास में फार्मूला ये भी पढ़े होंगे, याद कर लीजिए, tan A प्लस B का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B होता था। ये फार्मूला पढ़ाए थे ना, चलो वही सेम फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। क्या करना है, देखो tan का tan, A प्लस B ज्यों का त्यों, बराबर में tan A है ना, tan A के बदले क्या लिख सकते हो x, तो ये हो गया x, प्लस tan B के बदले क्या लिख सकते हो y, अब बटे 1 माइनस tan A के बदले x और tan B के बदले y हो गया। अब tan A बराबर किस जगह क्या लग जाएगा, इन्वर्स, यानी A प्लस B बराबर tan इधर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। tan इन्वर्स हो गया इंटू में, क्योंकि दोनों में गुना करेगा तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया। अब A और B का मान रख देंगे। A का मान है tan इनवर्स x, तो लिखेंगे tan इनवर्स x, और B का मान है ऊपर देखो tan इनवर्स y। क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये देखो प्रूफ हो गया, समझ गए। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। तो माइनस वाला आपको दे रहे हैं, आपको ही करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये प्लस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, तो नीचे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस। ये प्लस था तो माइनस, 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 नीचे प्लस, प्लस था तो माइनस, नीचे प्लस। हाँ ये ठीक है,
बस हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी हो गया, एक ही पर दोनों हो गया, हुआ ना। तो एक काम आप लोग देख कर नहीं करिए, खुद से कर दीजिए, अच्छा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। जस्ट एक ही जैसा, एक याद करो दूसरा अपने आप हो जाता है, बस थोड़ा सा उसका चेंजिंग होता है, उसको ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जब भी एग्जाम में आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये फार्मूला आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको प्रूफ ही करते हैं ताकि आपके बारे में, उसके बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट जानकारी हो जाए, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए उसको भी बता देते हैं। तो आइए उसको भी बता देते हैं। कितना आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, 2 2 4 6, हाँ तो 7वां ये है। इसका देखो, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बहुत कम किताबों में दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको हम पढ़ा देते हैं ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ईजी है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। और आपका एक क्वेश्चन बनता होगा सर जी tan का बता दिए, साइन का बता दिए, कॉट का नहीं बताए। तो कॉट का कहीं यूज नहीं होता है, उसको हम एक तरीका बताएंगे, जब वीडियो प्रश्नावली 2.2 लाएंगे ना, वहाँ पर एक तरीका बताएंगे, उसी से अनुसार हो जाता है। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम का बर्बाद करोगे, जो जरूरत है उसको पढ़ो, जो काम है उसको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 में आपको हम पढ़ाएंगे, तो पेशेंस रखना है आपको, अभी थोड़ा उसको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। इसको भी जस्ट जैसे अभी हमने सारा फार्मूला प्रूफ किया ना, वैसे ही होगा। ये है आपका LHS और ये हो जाएगा RHS, ठीक है। क्या बाबूजी, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है, देखो यहां पर दिया है, पहले हम चलेंगे LHS से, लिखेंगे यहां पर LHS से। LHS में क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z है, ठीक है। और यहां से इसको a मान लेते हैं, लिखेंगे माना tan इनवर्स x को हमने a मान लिया और tan इनवर्स y को हमने b मान लिया और tan इनवर्स y को हमने c मान लिया, ठीक है। यहाँ से tan इनवर्स इक्वल कुछ हट जाएगा तो x इक्वल टू tan इनवर्स a हो जाएगा, सबको पता है। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan b हो जाएगा, और इधर z है ना, ये z है, z इक्वल टू tan c हो जाएगा। यहाँ से आपको एक फार्मूला 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब y में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू, tan a के बदले क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हैं ना, tan b के बदले y प्लस tan c के बदले z, अब माइनस tan a के बदले x, tan b के बदले y, tan c के बदले z लिख सकते हैं ना। अब 1 माइनस tan a के बदले x, tan b के बदले y, देख लो, माइनस y z माइनस z x, क्योंकि tan a के बदले x लिख सकते हैं। अभी tan है ना, बराबर किस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर tan इधर जाएगा तो इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये देखो तो ए बी सी है ना, ए बी सी का मान दे देंगे, ए बी सी का मान कहाँ है,
ए का मान ए है, बी का मान ए है और सी का मान ए है, दे दो। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। क्या है लिख दो, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड अब बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बहुत ही ईजी है, बस ध्यान देना है। सारे ईजी होते हैं फार्मूला, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि सारे आज का जो थ्योरम पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा। इसका थ्योरम नंबर 8 जरूर देखिएगा, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है कई गुना। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूला प्रूफ कराएंगे। तो थ्योरम नंबर 7 ये था, थ्योरम नंबर 8 को नहीं भूलिएगा यार, बहुत 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 हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। ये तो है ही, बहुत ये भी है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा अगला थ्योरम है 8 नंबर। तो थ्योरम नंबर 8 को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन नहीं हो, जाकर जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा आपको, ताकि अभी से ही अच्छे से पढ़ाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो कॉल करके बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर लीजिएगा। और ऐसे भी आपको बता देते हैं ताकि आपको कॉल या मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। 8383896119 पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 499 करना होता है। और जैसे आप पैसा पे करोगे सक्सेसफुल दिखाएगा, सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। या कॉल कर लो कंफर्म करने के लिए, आपको पता रहेगा ऐसा, ठीक है। ऐसे कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होता है मेरे भाई। आपको मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग एडुकेशन दे रहे हैं, टीचर हैं, आलजाल काम नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लो, आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अभी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरम नंबर 8 के साथ। उम्मीद करता हूँ थ्योरम नंबर 7 समझ में आया होगा। और थ्योरम नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2। उसके बाद तो एकदम गर्दा उड़ जाएगा थ्योरम 8 पढ़ने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 8 के साथ।